वेलकम एवरीवन, दिस इज मानत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ईडीएम एंड फ्रेजेस का टॉपिक करेंगे। इंग्लिश की क्लास होने वाली है आपकी। आपने देखा होगा इंग्लिश की क्लास बड़े टाइम से हुई नहीं है। दो क्लासेस अवेलेबल हैं आपकी, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश की कोई भी क्लास होती है, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, ईडीएम फ्रेजेस हो या आपके सिनोनिम एंटोनिम हो, ये सब कॉमन होते हैं। आपके एसएससी के एमटीएस एग्जाम से लेके ग्रेजुएशन तक, एसएससी सीजीएल तक आपके काम आते हैं, बैंकिंग में आपके काम आते हैं। बाकी अदर हमारा कोई जैसे निटर इंस्टीट्यूट है, पीजीआई चंडीगढ़, एम्स है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में भी आपके काम आते हैं। तो जो बच्चे अभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएन पोस्ट के लिए, और एक अपकमिंग एग्जामिनेशन आपका आने वाला है निटर वाले बच्चों का सेक्शन ऑफिसर के लिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप या जहाँ पे इंग्लिश आपकी पूछी जाती है क्लास हेल्पफुल रहेगी। तो ईडियम एंड फ्रेजेस की बात करेंगे। तो हिंदी में पता है आपको, इनके मुहावरे लोकोक्तियां टाइप बोला जाता है, मुहावरे कह सकते हो आप, इन्हें मुहावरे बोला जाता है। तो ईडियम एंड फ्रेजेस की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ में। तो अटेंटेटिवली आपने क्लास को देखना है, समझना है, और चाहो तो साथ के साथ आप नोट भी कर सकते हो, या वीडियो देखने के बाद आपको लगे नोट करने वाली कोई चीज आपको लगती है तो आप उसके बाद भी अपने हिसाब से नोट कर सकते हो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाई देंगे। कलर, इसके आंसर के लिए कलर हम चेंज कर लेते हैं, तो ब्लैक कलर कर लेते हैं। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी पहला आपको दिखाई दे रहा है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो ये होता क्या है? इसका मतलब होता है, एक तरह से आप समझो, मतलब कहीं से कोई चीज अपने आप निकल के आए। तो कैसे बोलेंगे इसको? एक अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट कह सकते हैं, डिजास्टर कह सकते हैं। तो एन अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आपको कोई उम्मीद ना हो, ठीक है। डिजास्टर ये होगा, ये घटना नहीं, दुर्घटना टाइप होगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड डिजास्टर कहने को आप इसको समथिंग अनएक्सपेक्टेड, अनप्लीजेंट, सरप्राइज कुछ भी कह सकते हो, बट इसका सिंपल आपने मतलब समझना है कि अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अच्छा, हिंदी वाले बच्चे या जिनको लगता है उनके लिए बता देते हैं इसको क्या होगा। आकस्मिक, आपको पता है ना आकस्मिक क्या है? अब हिंदी भी सिलेबस में आना है तो पढ़ना शुरू करो। आकस्मिक घटना मतलब जिसकी हमें उम्मीद ना हो। आकस्मिक का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ऐसे ही करवाएंगे आपको, हिंदी में भी बताएंगे, इंग्लिश में भी बताएंगे। अब केक वॉक, ये आपका सेकंड है। तो केक वॉक क्या होता है? केक वॉक आप देख कर लग रहा होगा, केक यानी इजी। तो समथिंग यहां पे लिख देते हैं, समथिंग वेरी इजी, ये होता है आपका केक वॉक, ठीक है। तो समथिंग वेरी इजी को आप किस तरह से, सिंपल सी बात है, कैसे लिखोगे? जो काफी सरल हो, यानी अत्यंत इजी, कठिन सॉरी, अत्यंत सरल, है ना। इजी को सरल बोलते हैं। अ क्लोज शेव, क्लोज शेव क्या होगा? ये आपने मुहावरा सुना होगा, जैसे बोलते हैं ना बाल बाल बचे। तो बाल बाल बचने वाली चीज को बोलते हैं अ क्लोज शेव। तो ये अब बाल बाल के लिए हम क्या लिखेंगे? नैरो एस्केप, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। तो आप लिखना चाहोगे यहां पे लिख सकते हो कि बाल बाल बचना, ठीक है। बाल बाल बचना हो जाता है आपका क्लोज से। अ डाइम अ डजन, अब एक दर्जन देख के लगता होगा अ डाइम अ डजन कि कुछ इसका मतलब है। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, जैसे कहते हैं ना कि कौड़ियों के भाव खरीद लिया, बड़ा इजी मतलब बेहद सस्ता। तो अ डाइम अ डजन का मतलब हो जाएगा आपका नो पार्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। नो पार्टिकुलर वैल्यू, यानी कि इसका मतलब होगा आपका बेहद सस्ता, ठीक है। चार हो चुके हैं आपके इडियम्स। फिफ्थ पे देखते हैं, अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होगा? अगर किसी फिश को आप वाटर से बाहर निकालोगे तो ऐसे इसने आपने याद करना है इसको। तो ये एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है।
अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ठीक है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन का मतलब आप समझ चुके होंगे, यानी कि जो सहज ना हो जो चीज, तो अनकंफर्टेबल पोजीशन यानी कि असहज स्थिति या परिस्थिति। ठीक है, ऐसी स्थिति जो सहज ना हो, इजी ना हो, अनकंफर्टेबल पोजीशन। आ गया होगा आपको समझ में। ड्रॉप इन ओशियन का क्या मतलब है, ये तो आपको देख के पता लग रहा होगा। ड्रॉप इन ओशियन का जैसे कहते हैं ना, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी बहुत कम। क्योंकि अगर एक ओशियन में ड्रॉप गिरेगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अ ड्रॉप इन द ओशियन, अ वेरी स्मॉल, अमाउंट। किस चीज का, कंपेयर्ड टू नीड, जितनी जरूरत है ना उससे कम, उसको बोलेंगे अ वेरी क्लोज, यानी कि इसको कहेंगे बेहद कम। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा आप इसको कह सकते हो, बेहद कम। सिंपल हो गया। अ हार्ड नट टू क्रैक, अब ये क्या होता है आपका, अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कोई डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, अ हार्ड नट टू क्रैक। तो डिफिकल्ट टास्क को ही बोलते हैं आपका डिफिकल्ट टास्क। तो ये होता है बच्चों अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि बड़ा मुश्किल। ठीक है, यानी कि मुश्किल काम। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना लोहे के चने चबाना, तो वो मुश्किल काम होता है। तो अ हार्ड नट टू क्रैक भी बोला जाता है उसी चीज को। ठीक है, तो टोटल 7 हमने कराए हैं। अब 7 को आपको रिपीट कराते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, अबोर्ड फ्रॉम द ब्लू, यानी कि कोई अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। अ केक वॉक का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, जो बहुत ज्यादा आसान हो। थर्ड है आपका अ क्लोज शेव, इसका मतलब होता है नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, बाल बाल बचना। अ डाइम अ डजन का मतलब होता है नो पार्टिकुलर वैल्यू, मतलब बेहद सस्ता। अ फिश आउट ऑफ वाटर, दैट इज अनकंफर्टेबल पोजीशन, असहज स्थिति या परिस्थिति। अ फिश आउट ऑफ वाटर बताया आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन। अ ड्रॉप इन द ओशियन, अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू व्हाट इज नीडेड, है ना, जो चाहिए उससे बहुत कम, यानी बेहद कम, यानी ऊंट के मुंह में जीरा। अ हार्ड नट टू क्रैक मीन्स डिफिकल्ट टास्क, दैट इज मुश्किल काम। 7 आपको करा दिए हैं, आपने याद कर लेने हैं दोबारा से। 8th देखते हैं, अ स्टोन्स थ्रो अवे। अ स्टोन्स थ्रो अवे क्या होगा, स्टोन्स थ्रो अवे यानी कम दूरी पर अगर कोई चीज है। ठीक है, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा कि थोड़ी दूर है भाई, थोड़ी दूर, यानी डिस्टेंस जब कम हो। रेड लेटर डे क्या होता है, एक रेड लेटर डे वो होगा जब एक एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी जॉब लगेगी, उसके लिए एक रेड लेटर डे होगा। तो रेड लेटर डे हो जाएगा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, तो कोई भी ऐसा, यहां पे लिख देते हैं हम, एन इम्पोर्टेंट डे कहो या वेरी इंपॉर्टेंट डे कहो। ठीक है, यानी कि एक महत्वपूर्ण दिन जिसको आप सब लोग याद रखो, एक महत्वपूर्ण दिन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अ रेड लेटर डे, जिसको याद रखा जाए। अ वाइल्ड गूज चेस, ये क्या होता है आपका, अ वाइल्ड गूज चेस। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि एक तरह से हम किसी चीज में लगे हुए हैं और उसका कोई रिजल्ट ना निकले। रिजल्ट ना निकले तो वो क्या होगा, कोई भी वर्थलेस, हम यहां पे लिख सकते हैं आ वर्थलेस, यानी उसका कोई मतलब ना निकले, कोई फायदा ना हो, आ वर्थलेस चीज। ठीक है, हिंदी में समझो, कोई और आपको ऑप्शन मिलेगा तो भी आप कर पाओगे, एक निरर्थक खोज, या कि कोई निरर्थक काम करना जिसका कोई अर्थ ही ना निकले। ठीक है, ये होता है आपका। एक होगा आपका अबव बोर्ड। तो अबव बोर्ड क्या होगा, ये आपने सिंपल रख लेना है, ईमानदार आदमी से याद, यानी कि ऑनेस्ट। ठीक है, तो अबव बोर्ड होता है आपका ईमानदार। ओके, ये क्लियर हो गया होगा आपको अबव बोर्ड क्या होता है।
जिससे आप विदाउट एनी कोई सीक्रेट कह सकते हो आप, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, कि कोई चीज ना छिपाए जो। एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब बताओ आप क्या होगा? सिंपल सी बात है, सेल्फिश। ठीक है, सेल्फिस्ट इंटरेस्ट, यानी कि कोई किस वजह से काम करे, कोई निजी स्वार्थ की वजह से अगर कोई काम करता है। एन एक्स टू ग्राइंड कहता है ना कि अपना मतलब निकाल लिया, आगे निकल गए, तो एन एक्स टू ग्राइंड होता है आपका ही। चलो रिवाइज करते हैं। स्टोन्स थ्रो अवे, इसका मतलब होता है बच्चों एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, यानी बहुत कम दूरी पर। अ रेड लेटर डे होता है एन इम्पोर्टेंट डे, एक महत्वपूर्ण दिवस। अ वाइल्ड गूस चेज होता है अ वर्थलेस चेज, दैट इज निरर्थक खोज। अबव बोर्ड का मतलब होगा ऑनेस्ट यानी ईमानदार। एन एक्स टू ग्राइंड होगा अ सेल्फिश इंटरेस्ट, निजी स्वार्थ। तो 12 आपको इडियम एंड फ्रेजेस कराए हैं, इंपॉर्टेंट है, जो पेपर्स में पूछे गए हैं। अब आपको थर्ड आप देखोगे, जो आपको 13 देखने को मिलेगा, एट स्नेल स्पेस। तो स्नेल स्पेस का मतलब हुआ कि बहुत ही स्लो स्पीड के साथ अगर कोई काम करता है तो उसको बोलते हैं एट स्नेल स्पेस, यानी कि कैसे लिखेंगे इसको? एट स्नेल स्पेस। हाँ, तो 13 देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, डू समथिंग वेरी स्लोली। ठीक है, यानी कोई बहुत धीरे धीरे काम अगर करता है तो उसको बोला जाता है एट स्नेल स्पेस। ठीक है, तो लिख देना इसको, हिंदी में ऐसे ही है जैसा मैंने बोला है आप सबके सामने, बहुत धीरे धीरे। ठीक है, बहुत धीरे धीरे, सिंपल। एज फिट एज अ फिडल, एज फिट एज अ फिडल, इसका मतलब होता है कि कोई बहुत ज्यादा कोई हेल्दी हो, है ना, स्ट्रांग हो, स्ट्रांग एंड हेल्दी। तो ये होता है आपका एज फिट एज अ फिडल। ठीक है, यानी कोई स्वस्थ व्यक्ति हो ना, जो स्वस्थ एवं सुडोल कहो या स्ट्रांग, है ना, सुडोल। तो किसी उस व्यक्ति को बोलेंगे हम एज फिट एज अ फिडल, जो स्ट्रांग होगा एंड हेल्दी होगा। बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका क्या मतलब है? सिचुएशन आपके काबू में है। ये देख के पता लग रहा होगा कि भाई बॉल है जो वो आपके कोर्ट में है। सिंपल सी बात है ना, बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि सिंपल सी बात अब ये है कि अब आप के जो सिचुएशन आपके अंडर है और आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, फर्दर एक्शन। ठीक है, यानी कि अब आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी होना। ठीक है, इसको बोलेंगे बच्चों आपका बॉल इज इन योर कोर्ट। तो समझ में आ रहे होंगे होपफुली। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी तरह की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट ईडियम का मतलब क्या होगा, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन आपके जो टोटल हैं अभी तक हम करवा चुके हैं, टोटल 15 ईडियम एंड फ्रेसेस आपको करवा चुके हैं। तो बाइट द डस्ट सिंपल हो जाएगा एक तरह से हार मानना। ठीक है, आर डिफीट, हार मानना। जैसे अगर इसको मैं मुहावरे में बताता हूं तो इसको मुहावरा बोलते थे धूल चाटना। ठीक है, क्या बोलते थे? धूल चाटना। तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बाइट द डस्ट। अब बाइट द डस्ट के अलावा बाइट द बुलेट भी हो सकता है। तो बाइट द जो बुलेट होगा ना, वो एक तरह से होगा मजबूरी में अगर आप कोई चीज एक्सेप्ट करते हो तो वो होता है आपका बाइट द बुलेट, यानी कि टू फोर्स
योर सेल्फ, आप अपने आप को फोर्स करो कुछ करने के लिए, टू डू समथिंग अनप्लीजेंट। ठीक है, ये होगा आपका बाइट द बुलेट। कुछ ऐसा काम करना जो आप करना नहीं चाहते, उसके लिए आप अगर अपने आप को फोर्स करते हो तो बाइट द बुलेट होता है। सिंपल। नेक्स्ट अब आपका आ जाता है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। बोलते हैं ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू का क्या मतलब है? अपनी तारीफ खुद कर देना। तो तारीफ खुद कर देना, तो आपको मीनिंग भी पता चल गया होगा। ये मीनिंग होगा इसका, प्रेज वन सेल्फ, अपनी तारीफ खुद करना। ठीक है, लिखने में हम इसको लिख सकते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो होपफुली आपको समझ में आए होंगे। 18 आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 19 है बरी द हैचेट। तो बरी द हैचेट का क्या मतलब होगा? ऐसे कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे ना उखाड़ना, या उखड़ा है तो उनको दबा देना। तो बरी द हैचेट हो गया। बरी द हैचेट का मतलब हो गया पुराने जो भी झगड़े हैं वो आप खत्म कर देना, यानी उनको भूल जाना। ठीक है, यानी फॉरगेट पास्ट क्वारल्स, पुराने झगड़े भुला देना। ठीक है, या कोई भी नया झगड़ा हो भले ही, लेकिन अगर झगड़ा खत्म कर देना है तो इसका मतलब होगा आपका बरी द हैचेट। नेक्स्ट आ जाएगा बाई हुक्स और बाई क्रूक्स। तो बाई हुक्स एंड क्रूक्स का मतलब होगा किसी भी तरीके से। कोई कहता है ना कि कैसे भी करके, बाई गुड और बैड। ठीक है, गुड और बैड में क्या है? बाई। अब यहां पे हम लिख देते हैं। आपको एक चीज इससे पहले जरूर लिखनी है, अगर इस का मीनिंग आपने एग्जैक्टली समझना है, कि बाई एनी मीन्स। अब ये आपके सामने ऑप्शन है कि गुड से करो या बैड से करो, यानी किसी भी तरह। कभी कोई कहता है ना कि भाई किसी भी तरह ये करके ये काम करो, मुझे नहीं पता, तो किसी भी तरह होगा बाई हुक और क्रूक। सही से करो या गलत से करो, गलत काम करो बट ये काम करो, तो दैट इज 20। ठीक है, तो 20 ईडियम्स हम आपको अभी तक करा चुके हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी 20 क्वेश्चंस के बाद में अब आपको कुछ क्वेश्चंस हम कराएंगे, इनमें से ही एमसीक्यू की फॉर्म में, ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनका रिवीजन अभी। तो बारी आ जाती है इडियम एंड फ्रेसेस के कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज की। एमसीक्यू कराने इसलिए ज़रूरी है, अभी तक थ्योरेटिकली जो 20 आपने ईडीएम्स पढ़े उनकी आपको वैल्यू पता लगेगी कि कहाँ कहाँ पे अगर वो पूछे गए हैं तो किस तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिले, जिनमें से आप उन्हें कर पाओगे। तो कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। पहला आ जाता है अ डाइम्स अ डे, सॉरी अ डाइम्स अ डजन। अ डाइम अ डजन क्या होता है? अ वेरी एक्सपेंसिव होता है, या वेरी कॉमन एंड नो पार्टिकुलर वैल्यू, समथिंग अपीयर्स अट्रैक्टिव, या समथिंग वेरी चीप। तो आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, अब आप रिवाइज करने की बारी है। आंसर होगा बी, यानी कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा कॉमन हो और उसकी कोई पार्टिकुलर वैल्यू ना हो, जैसे जिसको हमने बताया था आपको कौड़ियों के भाव। ठीक है, कौड़ियों के भाव। तो कौड़ियों के भाव हमने नहीं लिखा था, बताया जरूर था। तो वैसे अगर आप इसको समझोगे तो इसका मतलब होगा बेहद सस्ता। ठीक है, इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में ईडियम्स एंड फ्रेसेस को खासकर समझना आपके लिए जरूरी होता है। कई बार ऑप्शन दूसरा भी हो सकता है, लेकिन आपको अगर उसका भाव पता है, मीनिंग पता है, तो आप उसको कर पाओगे। तो अ डाइम अ डजन क्या हुआ? वेरी कॉमन एंड नो पार्टिकुलर वैल्यू, बेहद सस्ता, कौड़ियों के भाव। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आएगी, जो प्रैक्टिस एमसीक्यू है आपका, एज फिट एज अ फिडल। ये हमने आपको कराया था, ऑप्शंस आपके सामने। सेल्फिश फ्रेंड को बोलते हैं, अनकंफर्टेबल को बोलते हैं, वेरी एक्सपीरियंस्ड को बोलते हैं, या स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी को बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हमने आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले, एज स्ट्रॉन्ग एज अ फिडल। ठीक है, पढ़ाया था ना, एक कोई स्वस्थ आदमी अगर कोई होगा ना, स्वस्थ एवं सुडौल। ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो एज फिट एज अ फिडल, ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड देख लेते हैं, रेड लेटर डे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शंस आपके सामने, अ वेरी कोल्ड डे, अ फ्राइटफुल डे, अ वेरी स्पेशल डे,
अ वेरी हॉट डे। अब देखो ये नहीं है, फ्राइटफुल डे नहीं है, वेरी हॉट डे नहीं है, ये स्पेशल डे इसका आंसर है। या ऑप्शन में अगर ये भी लिखा होता ना अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, तो भी आंसर यही होता। या फिर ये लिखा होता अ वेरी इंपॉर्टेंट की जगह आप मेमोरेबल यूज करो, अ वेरी मेमोरेबल डे या सिंपल मेमोरेबल डे, तो भी आंसर यही होता। तो आपको मीनिंग को समझना जरूरी है। इसका सिंपल मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन। कोई भी जो इंपॉर्टेंट डे होगा उसको रेड लेटर डे बोला जाता है। अ डाइम अ डजन, ये थोड़ी देर पहले भी कराया था, ठीक है। तो इसका मतलब यही है आपका, सॉरी ये अ डाइम अ डजन नहीं है, ये ईडीएम यहाँ पे गलत लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद वहां पे हमने, हाँ एट सिनेल स्पेस है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। एट सिनेल स्पेस का हमने आपको बताया था कि इसका मतलब होगा आपका, सॉरी मिस्टेक हुई है क्वेश्चंस बनाने में, ऑप्शन ये पिछले वाले क्वेश्चन के रह गए हैं। तो एट सिनेल स्पेस का हम आपको समझाते हैं, इसके तरीके से समझो आप। तो इसको समझेंगे एट स्नेल्स पेस, ठीक है। ऑप्शन अब ये रहेंगे, बी वेरी परसिस्टेंट नहीं, डू समथिंग वेरी केयरफुली नहीं, कीप योर मूव सीक्रेट नहीं, डू समथिंग वेरी स्लोली, ठीक है। तो धीरे धीरे करना यानी बहुत धीरे करने वाले काम को बोलते हैं एट स्नेल्स पेस, ठीक है। तो डू समथिंग वेरी स्लोली। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर्स में। अभी हमने केवल आपको 20 कराए हैं, 20 के बाद में आपका जो मॉरल है वो बूस्टअप हुआ होगा। अगर अभी तक आपको डर लगता है ईडीएम एंड फ्रेसेस पढ़ने में, बोरिंग लगता है, बाकी इसी तरह की क्लासेस हमारी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन के लिए आती रहेंगी। नेक्स्ट कुछ टाइम के बाद रीजनिंग की क्लासें भी स्टार्ट करेंगे, मैथ की क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। ये क्लासेज आपकी निटर एसओ में भी काम आएंगी अगर इंग्लिश का सेक्शन आपसे पूछा जाएगा। बाकी कंप्यूटर की क्लासेज जो है हमारी अवेलेबल हैं, वो आप पढ़ सकते हो, वो हर एक एग्जाम में आपके काम आएंगे। तो साथियों मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू।